नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिमा सिंह टैरो कार्ड रीडर आप सबको प्रणाम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे और आप सबके परिवार के जो भी सदस्य हैं सब बिल्कुल सही होंगे। दर्शकों, छोटे छोटे ऐसे उपाय होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो आपको परेशानियों से बाहर निकालते हैं। उसके लिए क्या करें? जैसे कि धन का अभाव है और घर में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या धन है तो रुकता नहीं है। ऐसे ही कुछ छोटे-छोटे उपाय लेकर के मैं आप सबके सामने हाज़िर हुई हूँ, जिससे कि आप अपने घर की स्थितियों को सुधार सकें, सामाजिक स्थितियों को सुधार सकें, आर्थिक स्थितियों को सुधार सकें। लेकिन उससे पहले आप मेरे इस वीडियो को प्लीज़, अगर आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे छोटे-छोटे उपाय बता रही हूँ जो आपके घर में ही मौजूद होते हैं। बस आपको सिर्फ़ जानने की ज़रूरत है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप उन उपायों को करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं पहले उपाय से। मैं आपको बता दूँ कि आजकल के युग में बहुत सारी महिलाएं जो प्रोफेशनल हैं, जो घर में रहती हैं, उनके पास बहुत सारे पर्स होते हैं, यानी मैचिंग के पर्सों का इस समय पर चलन है। उससे क्या है कि बहुत सारे पर्स होते हैं तो हम अलग-अलग उनको बदल देते हैं। बदल सकते हैं, लेकिन उसको याद रखिएगा, जब भी हम पैसा निकालते हैं तो उसको खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास एक छोटा बटुआ है या फिर है कोई बड़ा बैग, उसको खाली मत छोड़ें, उसमें कुछ न कुछ पैसे डाल के ज़रूर रखें। पैसे के साथ-साथ आपको नोट भी डालना है, यानी नोट 10 का नोट, 20 का नोट, कुछ भी नोट आपको उसमें डाल के रखना है। खाली सिक्के से काम नहीं चलेगा, याद रखिए, खाली सिक्के से काम नहीं चलेगा, नोट के साथ-साथ सिक्के डालिए, ताकि उसमें वो हमेशा भरा रहे, उसमें धन रहे। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो घर में तिजोरी होती है, जैसे कि हम अपने घर में सेफ रखते हैं, उसमें हम अपना ज़ेवर रखते हैं, कुछ पैसे भी रखते हैं, उसको भी कभी खाली मत कीजिए, उसमें हमेशा पैसे रहने चाहिए। अगर उसमें आप कुबेर का यंत्र या श्री यंत्र तो उसको आप पूजा नहीं कर पाएँगे, लेकिन कुबेर यंत्र अगर आप रखते हैं, तो वहाँ पर अगर आप धूप-दीप दिखाते हैं डेली, तो आप यकीन मानिए कि वहाँ पर हमेशा कुबेर भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा और वहाँ पे धन हमेशा थोड़ा बहुत रहेगा, आप कभी खाली नहीं होंगे। दूसरा उपाय ये है कि घर में मनी प्लांट की बेल लगाएं। जी हाँ, मनी प्लांट के बारे में हम सब जानते हैं, उसका नाम ही मनी प्लांट है, तो आप सोचिए कि वो किस तरह से हमारे दुर्भाग्य को अच्छे भाग्य में बदल देगा, सौभाग्य में बदलेगा। कैसे बदलेगा? आपको अपने घर में मनी प्लांट लगाना है और ध्यान रखना है कि वो सूखने ना पाए। उसमें निरंतर उसका पानी हर दूसरे दिन आप उसको चेंज करते रहें अपने वेदर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आप देखिएगा कि उसकी जो वो बढ़ रहा है कि नहीं। अगर वो बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि आपके घर में समृद्धि अब आनी शुरू हो गई है, प्रॉस्पेरिटी आपके घर में विराजमान होगी। तीसरा उपाय ये है कि आपको क्या करना है, अपनी किचन में से हल्दी की गांठ लेनी है और लेनी है दालचीनी की छाल। जी हाँ, दालचीनी को हम सब जानते हैं, उसे हम अपने मसालों में यूज़ करते हैं। घर में जब भी हम पुलाव या कुछ और बनाते हैं तो उसमें खुशबू के लिए दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं और दालचीनी को महालक्ष्मी जी का सूचक माना गया है। तो हल्दी की गांठ और दालचीनी आपको लाल रंग के कलावे में लपेटनी है। लपेट करके आप उसे अपनी तिजोरी में रखिए और उसको धूप दीप दिखाते रहिए। फिर देखिए, लक्ष्मी जी का वास आपकी तिजोरी में हमेशा बना रहेगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपका अगर घर में घर है या आपका कोई ऑफिस है, उसमें अगर आप मछली घर बनाते हैं, यानी कि अगर आप फिश एक्वेरियम रखते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका जो भी दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलने लगेगा। फिश एक्वेरियम रखने से उसमें आपको क्या करना है, मछलियाँ डालनी हैं। मछलियों के साथ साथ उसमें अगर आप कछुआ भी डालें तो बहुत आपके घर के लिए शुभ रहने वाला है। उसमें आप डेली दाना डालिए। ऐसा करने से आपका शनि स्ट्रांग होगा। आपको पता ही है कि सारे ग्रह एक तरफ और शनि भगवान एक तरफ। यदि शनि भगवान किसी पर नाराज़ हो जाए तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मछलियों को दाना डालने के लिए हमेशा बताया जाता है, लेकिन हम दूर-दूर तो नहीं जा सकते डेली। तो इससे क्या है, हम अपने घर में ही एक एक्वेरियम लेकर के अपनी क्षमता के अनुसार आप छोटा एक्वेरियम भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा लें, छोटे एक्वेरियम से भी आप काम चला सकते हैं। उसमें अगर आप दाना डालते हैं तो आपका भाग्य उदय होने लगेगा। इसके अलावा एक और उपाय मैं आपको बता दूँ कि आपको अपनी, अगर आपका ऑफ़िस है या कोई दुकान है, तो वहाँ पर जो आपका उत्तरी पूर्वी कोना है, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, उसमें आपको पूजा स्थान बनाना है। यानी कि पूजा करने का स्थान, अपने देवी देवता जो भी आपको विराजमान करने हैं उसको विराजमान करके उन्हें और धूप दीप दिखाया करें सुबह शाम। तो आपको क्या करना है, आप अगर अपनी दुकान पे जाते हैं या आपका ऑफिस है और उसमें केबिन बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको उत्तरी पूर्वी, जी हाँ, उत्तरी पूर्वी दिशा, यानी जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है,
उसमें आपको अपना छोटा-सा एक मंदिर बनाना है और उस मंदिर में आपको अपने जो भी देवता विराजमान करने हैं, उनको विराजमान कीजिए। और सुबह और शाम को आपको क्या करना है, आपको धूप और दीप दिखाना है, भगवान की पूजा अर्चना करनी है और ताज़े फूलों की माला उन्हें अर्पित करनी है। अगर आप ताज़े फूलों की माला अर्पित नहीं कर सकते, तो अपनी क्षमता के अनुसार अपने आस-पास से आप फूल तोड़ सकते हैं, अपनी गार्डन से तोड़ सकते हैं या कहीं से भी आप अपने ताज़े फूलों को अरेंज कीजिए और उन्हें ज़रूर अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपके घर और ऑफ़िस में या आपकी दुकान में लगातार ग्राहक आते रहेंगे और एक पॉज़िटिविटी बनी रहेगी।